गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम लोग जाएंगे, हम अपने गांव के जो हम लोगों का जो खेत है, हम लोग आज वहीं पे जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने खेत। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और इस वीडियो को करना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने खेत। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने खेत में। तो बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बाद हम लोग अपने खेत के पास पहुंचे। थोड़ा हमारा घर से दूर है ये खेत, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया पहुंचने में। तो दोस्तों, आते आते तो हम थक भी गए हैं, तो थोड़ा आराम ले लेते हैं, जो थोड़ा यहाँ पे विश्राम कर लेते हैं हम। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं अपने खेत की ओर। तो देख सकते हैं आप, जो हमारा भी जो खेत है वो अभी जुताया है, जिससे आगे जो फसल लगेगी उसके लिए ये जुताया है। जिससे अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है, उससे बारिश से इस पे पड़ेगा तो ये बहुत ही मुलायम सा हो जाएगा, जिससे फसल बहुत ही अच्छा सा होगा। तो इधर देख सकते हैं, इधर मेरा खेत है और उधर मेरे चाचा जी का खेत है। इधर सब झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हमारा एक भैया आ रहे हैं जो कि यहीं पे रहते हैं। तो उनसे जानेंगे जो खेती करने का क्या राय है, उनसे जानेंगे जो खेती से क्या फ़ायदे हैं। तो आइए मिलते हैं अपने भैया से। तो जी भैया जी, बताइए, तो यहाँ पे बिना पढ़े लिखे आदमी के लिए खेती ही एक उपाय है। राय अपना दीजिए। देखो, जहाँ तक मेरा मानना है कि खेती में अब पढ़े लिखे लोगों की ही आवश्यकता है, क्योंकि शुरू से सुनते आए हो, अभी आपने पढ़ा भी होगा अपने स्कूल के टेक्स्ट बुक में कि लगभग 80% लोग जो हैं किसान खेती पर ही निर्भर हैं, खेती करते हैं यहाँ। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ऐसे में लेकिन किसानों की जो दयनीय स्थिति है, तो खेती करना अनपढ़ लोगों की बस की बात नहीं है। पढ़े लिखे लोग ही पूर्णतः और अच्छे ढंग से खेती कर पाएंगे। और खेती में अगर वास्तविक में आपको अगर लाभ चाहिए और आप चाह रहे हैं कि हम खेती को एक व्यवसाय के तौर पे करें, तो पढ़े लिखे लोगों की ही आवश्यकता है। क्योंकि अब खेत में उर्वरा शक्ति उसकी कैसी है, किस तत्व की खेतों में कमी है, तो जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको कैसे इसके बारे में जानकारी होगी। दूसरी बात क्या है कि खेत अब पारंपरिक ढंग से जो खेती करते थे, गेहूँ मकई ये सब उपजाते थे, तो इन सब से हटके भी खेती किया जा सकता है। तो इसलिए यह कहना कि खेती सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग ही कर सकते हैं या उनके लिए है, यह कदापि उचित नहीं है। और अभी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आप सुने होंगे कि फार्म हाउस ले रहे हैं। फार्म हाउस में बहुत बड़े पैमाने पे कोई स्ट्रॉबेरी का खेती कर रहे हैं, कोई नींबू का उत्पादन कर रहे हैं, और अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब को छोड़ के और खेती कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि कोरोना काल में आपने जो देखा और हम लोगों ने जो अनुभव लिया, हम कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा कि लोगों के पास अगर आपके कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कोरोना काल में भी सबसे बड़ी सीख क्या मिली कि आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन भोजन और एक अच्छा स्वास्थ्य दोनों ज़रूरी है। तो आने वाले समय में आप कितना भी पैसा कमा ले, किसी भी संसाधन, लेकिन अन्न एक ऐसा संसाधन है, अगर आपके पास स्वच्छ भोजन नहीं है, शुद्ध भोजन नहीं है, स्वच्छ वातावरण नहीं है और अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो आपके पास कितने भी पैसे हो गए, कितना भी गाड़ी घर बंगला ये सब हो गया, सब कुछ फीका है। तो खेती तो बहुत ज़रूरी है। और एक एक्सरसाइज के तौर पर भी आप अपने दिनचर्या से 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम इस तरह से समय निकाल के, या 2 घंटे सुबह में समय निकाल के दिनचर्या के तौर पर भी आप खेती कीजिए, पशुपालन कीजिए, और यह सब हम लोग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो देख सकते हैं जो हमारे भैया जी जो थे वो हमारे खेत के बारे में कितने सुंदर मोटिवेशनल बात बताए। तो मिलेंगे अगले दिन भी ऐसे ही भैया से। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले ब्लॉग।